हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जो अभी जून 4 जून को एडवांस होने जा रहा है या फिर जो अगले सेशंस के लिए भी तैयार कर रहे हैं उनके लिए एडवांस में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस का सैम्पल्स लेकर आपके पास आए, यानी कि कुछ एक्सरसाइज न कहें ये कि कुछ क्वेश्चंस जिनकी तरह आप क्वेश्चंस को फेस करेंगे जाएंगे जब एडवांस में, तो क्योंकि उसमें से तीनों सब्जेक्ट्स में 5 क्वेश्चंस होंगे जिसके पीछे कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो कैलकुलेट करके आपको नंबर्स वो लिखना होगा कि वो क्या होगा, ठीक है। लेकिन वो नंबर्स में आएंगे, यहाँ पे हम आपको मेंस की तरह ही दिखाएंगे और नंबर्स में वो कुछ नंबर्स होगा, जैसे कि वो आखिरी में कुछ ऐसा कंडीशन देंगे जिससे कि कट के वो नंबर में आएगा, वो नंबर्स आपको टाइप करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम वो दिखाते हैं और बाद में उस पर चर्चा करेंगे कि नंबर। पहले ये देखते हैं कि वो क्वेश्चंस एडवांस में जो पूछे जाते हैं, तो एक हुआ है कि आईआईटी एडवांस, उसको अगर हम थोड़ा सा कूल माइंड्स के साथ जाए ना देने के लिए, तब हमें पता चलेगा कि कुछ हुआ वगैरह नहीं है। यही सिंपल सा क्वेश्चन जो होता है वो भी उसमें रहता है। अब पहले से बच्चे डरे रहते हैं, इसलिए आ रहे क्वेश्चंस को भी वो नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए हम आज कुछ हर चैप्टर से ये सीरीज़ 3 जून तक हम हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे और आप उसको देखिए और बिल्कुल डर नहीं रखना है, आप निडर होकर जाइए और वहाँ एग्ज़ाम्स में कूल माइंड से लिखिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल, आप डर के ना जाएं। तो चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आपसे एक निवेदन करते चलेंगे कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, क्योंकि ये केवल एडवांस के लिए नहीं है। 3 तक हम उस तरह से चलेंगे, लेकिन 4 जून के बाद फिर से अगले सेशंस के लिए कंप्लीट तैयारियां शुरू हो जाएगी। तो इसलिए चैनल पे जल्दी से जुड़े और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मैथमेटिक्स, अभी मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स भी आने वाला है, तो मैथमेटिक्स के लिए आप अभी तो फ़िलहाल जो एडवांस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उसको देखेंगे हम लोग, उस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन 4 जून को एडवांस होगी और उसके बाद 5 जून से आपको कंटिन्यूअस हम आईआईटी लेवल्स के सारे क्वेश्चंस और उसके थॉट्स को लेकर आएंगे। इसलिए चैनल को आप ज्वाइन जरूर करें। आपको किसी तरह के कोई से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो ये व्हाट्सएप नंबर है और इस पे आप हमें वो फ़ोटो करके कॉपी क्वेश्चंस को भेजें, हम उसका सॉल्यूशंस प्लस उसकी थॉट्स, कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री से होगा और आईआईटी के लिए की तरह से वही क्वेश्चंस आएगा, ये नहीं, उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम इजी सॉल्यूशंस में आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है कि प्रूव दैट द सम ऑफ tan x tan 2x प्लस tan 3x डॉट यानी कि अप टू tan x tan n प्लस 1x और डेट इज इक्वल टू cot x tan n प्लस 1 एंड माइनस n प्लस 1। इस क्वेश्चंस को करने के लिए ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसा है कैसा नहीं है, बहुत वास्ट है, लेकिन आप प्रैक्टिस आप प्रॉपर कर रहे होंगे तो मुझे लगता है कि एडवांस में जब जाएंगे ना तो वुमेन से कुछ इजी ही क्वेश्चंस होता है। इसके बावजूद भी बहुत सारे डर की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकता, कुछ ट्रिकी भी हो जाता है। तो चलिए उस एडवांस में आने वाले क्वेश्चंस के ये एक टर्म्स है, कुछ और भी बताएंगे हम लोग, लेकिन अभी इसमें अब ये देखिए कि अगर इस तरह से हम करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे। बड़ी प्रॉब्लम्स होगी कि किसी एलएचएस को ले आरएचएस में जाए या आरएचएस को ले एलएचएस में जाए, जो कि हम लोगों की जनरल आदत बनी होती है। हम लोग जब तैयारी करते हैं तो इसी तरह से करते हैं कि एलएचएस है तो आरएचएस लाना है। लेकिन आप ये जान लें कि आईआईटी जो एग्ज़ाम्स है वो बिल्कुल ही अलग है, उसमें ट्रिक्स है ही, और ट्रिक्स कहीं ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि हम एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम देने जाते हैं कोई हल्का सा ट्रिक्स होता है मार्क कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ के जो ट्रिक्स होती है वो कैलकुलेटिव ट्रिक्स होती है,
उसमें कुछ फार्मूलेज होते हैं जो डायरेक्ट हम यूज करते हैं, जो यहाँ नहीं दिख रहा होता है, फिर भी हम उसको यूज करते हैं और उससे करते हैं। तो देखिए इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो वो फार्मूला ये है कि tan a माइनस बी डेट इज इक्वल टू क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, जो कि ये 10th क्लास में तो नहीं मिलता है जनरल जो पढ़ते हैं, लेकिन जो उस तरह की तैयारियां करते हैं कि उनको पहले से ही है कि हमको जाना है IIT में, नीट में, तो वो लोग इस तरह की तैयारियां करते हैं तो उनको 10th 9th में भी मिल जाता है ये फार्मूला, नहीं तो 11th में तो मिल ही जाता है, सिंपली से भी जो पढ़ता है। यही फार्मूला हमें इसमें यूज करना है, ठीक है। अब इस फार्मूले को कैसे यूज़ करेंगे, डायरेक्ट तो वहाँ उसको रख नहीं सकते हैं, तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे। ये इसको यहाँ लाते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस tan a और tan b इज इक्वल टू, अब ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई tan a माइनस b। इसको क्या कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये टर्म्स यहाँ आ गया और ये वाला टर्म्स नीचे चला गया डिनोमिनेटर्स में, ठीक है। अभी भी हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हाँ अगले ही टर्म्स में हमें ये मिल जाएगा कि tan a tan b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई tan a माइनस v, और ये जो 1 था इधर पॉजिटिव में उधर ले गए तो ये हो गया निगेटिव में, ठीक है, ये हो गया। इसी को हमें इस्तेमाल करना है सिंपली सा, और उसको हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन एक और मेथड्स है जिससे हम लोग यूज़ करते हैं, और वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको देख लें क्योंकि इजी है कि कोई भी सरलता से कर सकता है। क्योंकि एक प्रॉब्लम जो आप लोगों की है उसको मैं बता देता हूँ, और इसको आप एनालाइज कीजिएगा खुद पे और उसमें सुधार कीजिएगा। होता ये है कि हम जैसे ही 10th करते हैं, या बहुत सारे लोग 10th करने से पहले ही उनको बड़े कोचिंग में उसको कहता हूँ कि जो बहुत हाई फाई है, पैसे खर्च करके एडवर्टाइजमेंट उसके पास बड़े हैं, मतलब अपने शहरों से उठकर दूसरे शहरों में चले जाते हैं और वहाँ उनकी बनी बनाई रटी रटाई फॉर्मेट्स को आप करते हैं, और आप इतनी संकुचित नैरो एरियाज में घुस जाते हैं कि उससे आगे आप सोच ही नहीं पाते, और यही कारण आपके होता है फेलियोरिटी का। तो उससे बाहर जरा निकल जाइए। आप जो सोच रहे हैं कि बड़े बड़े तरीके ये न हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, उससे होता है नहीं। सिंपल सा तरीका इस्तेमाल कीजिए और सिंपली आप जवाब दीजिए। पहले नैरो एरिया से आप निकलिए बाहर, आप जहाँ जाना हो जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं पे भी जाइएगा आपको उनका अपना लिखा लिखाया और रटा रटाया नैरो एरियाज़ का थॉट्स और क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसी में आप करके रह जाते हैं। आप सिंपल सी भाषा में समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको उनकी ही भाषा समझ में आती है, और वो आपको क्या करते हैं, संकुचित एरिया में लेकर चले आते हैं। तो हम उन पे नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं। उनका जो काम है पैसे कमाना, वो कमा रहे हैं, आप उनको पैसे दे जा रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति ये है कि आप जो चाहिए, जितना चाहिए उतना आपको मिल नहीं पाता है। चलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें ये देखिए, ये प्रोडक्ट है तो आप आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं, प्लस होता तो उसको आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये करना, ये सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करने में ऐसा आएगा कि हम इसको tan 2x tan x भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए a और b, तो इसमें अगर इसको a और इसको b ले लेते हैं तो हमें इस तरह के टर्म्स मिलेंगे। अब ये चलिए हम आपको समझाते हैं कि अगर इसको हम लिखते हैं tan x tan 2x डेट इज इक्वल टू,
आपको क्या मिलेगा कि ये टर्म्स मिल जाएंगे, tan x ले ले या 2x ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, x माइनस tan 2x डिवाइडेड बाई tan x माइनस 2x, ये आपको मिलेगा। ठीक है, और इसी के लिए मैंने कहा कि आप अगर 2x और x को एक साथ लेते हैं तो इससे आपको 2x माइनस x आ जाएगा, आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह बाकी सबके लिए आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा पेज हमको कम मिलेगा, इसलिए हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं। वहाँ आप लिख सकते हैं वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, तो tan 2x और tan x इज इक्वल टू था tan x माइनस tan 2x डिवाइडेड बाई tan 2x माइनस x। अब हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ये आपको पहले समझा दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों, मेरा काम समझाना है और आप का काम है उस पर फिर एक्सरसाइज करना। अब हम ऐसा लिख सकते हैं, पीछे आपने देखा कि हमने क्या लिखा था, तो हमने लिखा था tan x माइनस 2x। तो क्या आप जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये आएगा tan माइनस एक्स डेट इज इक्वल टू माइनस tan x। तो जब इसको लिखे हैं तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा ये वाला माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो उससे बढ़िया हम डायरेक्ट ही लिखें, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या करना होता है, वहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाना नहीं होता है, आपको केवल टिक लगाना होता है। तो आंसर्स के पास हम जल्दी से जल्दी कैसे पहुँचे, इसके लिए आपको माइंड्स में भी कुछ कैलकुलेशन होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा, अब देखो एक और चीज़ छूट रहा है, यहाँ -1 लगा हुआ, तो ये हो जाएंगे कि tan x माइनस tan 2x डिवाइडेड बाई tan x और -1, इस तरह का कंडीशंस आएगा। अब दूसरा वाला टर्म्स है, आप उसको देख लें, 2x और 3x, तो ये तो आपको हर जगह लगेगा। यहाँ हो जाएगा tan 2x tan 3x, इसको लिख सकते हैं tan 2x, वहाँ पे चलिए, और माइनस tan 3x डिवाइडेड बाई tan x माइनस 1। ठीक है, और इसी तरह आप करते चले जाएंगे। इसी तरह आप करते चले जाएंगे तो आपका अगला जो लास्ट है वो क्या है, tan x tan n प्लस 1, tan nx tan n प्लस 1x। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो tan nx माइनस tan, इसके लिए लिख सकते हैं tan n प्लस 1x और डिवाइडेड बाई tan x
इज इक्वल टू -1। अब ये देखिए, इन सब को अगर ऐड करें तो LHS आपका क्या मिलेगा, इस पूरे टर्म्स को ऐड कर दें, ठीक है। तो LHS क्या मिलेगा, tan x tan 2x प्लस tan 2x tan 3x प्लस डॉट 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 प्लस tan nx tan n प्लस 1x। ये LHS था। RHS में क्या मिलेगा ये आप देखें, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -1 है, ये कितने टाइम्स तक जा रहा है n, ये -1 है वो कितने टाइम्स तक जा रहा है nth तक। तो ये सारे माइनस को आप एक साथ ले लें तो ये आखिरी में आएगा -n, और इन दोनों का सॉल्यूशंस क्या मिलेगा तो ये बता दे कि देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इन सबको सॉल्व किया जाएगा, इन सबको सॉल्व किया जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, अलग करके दिखा देते हैं कि tan x सबका क्या है, डिनोमिनेटर्स है तो LCM उसका tan x हो जाएगा, तो सारे ये प्लस में आएंगे। तो ये सारे जब प्लस में आएंगे, एक दूसरे के साथ प्लस होंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा tan x माइनस tan 2x प्लस tan 2x माइनस tan 3x प्लस डॉट 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 डॉट, और एक जगह मिलेगा माइनस tan x, जब tan n माइनस 1 लिए रहेंगे तब, आखिरी वाला जब लेंगे तो वो आएगा tan nx माइनस tan n प्लस 1 n प्लस ये हो जाएगा माइनस tan n प्लस 1x। अब यदि इसको देखें हम तो tan 2x tan 2x tan 3x, यहाँ 3x आया होगा, और यहाँ पे प्लस nx और यहाँ पे माइनस n। अब बटे में क्या है, तो बटे में है ये वाला टर्म्स छोड़ दे तो इस टर्म्स के बटे में है tan x। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा आखिरी में tan x माइनस tan n प्लस 1x डिवाइडेड बाई tan x माइनस n। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा tan x और माइनस tan n प्लस 1x और माइनस n tan x, n tan x डिवाइडेड बाई tan x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको ले लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो इन दोनों को एक साथ अगर लेंगे तो अब हम इसको लिख सकते हैं tan 2
tan nx, देखिए क्या हो गया, ये tan n माइनस n प्लस 1x, और यहाँ पे चले आए माइनस साइन कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा n माइनस 1 tan x डिवाइडेड बाई tan x। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो ये माइनस लगा था, ये माइनस जो लगा था, तो इस माइनस को अगर हम कन्वर्ट्स करेंगे तो ये वाला टर्म्स जो हो जाएगा वो माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस था। तो अब जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 1/tan x tan n प्लस 1x, और यहाँ से माइनस लेंगे तो ये x tan x और tan x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल बच जाएगा n माइनस 1। अब 1/tan x को अगर हम बदल देते हैं 1/tan x मतलब cot x, तो ये हो जाएगा cot x tan n प्लस 1x माइनस n माइनस 1। अब ये देखिए प्रूव करना यही था, cot x tan x प्लस n प्लस 1x माइनस n प्लस 1। तो यहाँ पे शायद ये माइनस साइन किए थे तो ये माइनस हुआ था और ये प्लस हुआ था, तो ये n प्लस 1 के टर्म्स हो जाएंगे। तो यही हमको प्रूव करना था, n माइनस 1 प्लस 1 cot x n प्लस 1। तो हमें tan x tan 2x tan 2x tan 3x से लेकर tan nx, ये देखिए यहाँ tan x हो गया है, ये nx tan nx tan n प्लस 1x cot x tan n प्लस 1x और प्लस n। तो ये तरीका जो था सिंपल सा तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि कुछ एक और तरीके हैं वो भी यूज़ हमें यही करना होता है, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से यूज़ करना होता है, और उसको कैसे यूज़ करेंगे तो वो भी देख लेते हैं एक बार। चलिए, इसमें आपने ये देखा कि ये सारे टर्म्स को हम पहले कन्वर्ट्स करके रख लेंगे, उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें एक तरफ जो मिला ये LHS मिल गया, और दूसरी तरफ सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल गया, ये RHS जो कि हमको प्रूफ करना था, ये जो प्रूफ करना था। ठीक है, और एक तरीका है थोड़ा सा, उसको भी दिखा देते हैं आपको कि इसी मेथड्स का इस्तेमाल करके जैसे कि आपके पास है tan x tan 2x प्लस tan 3x 2x tan 3x प्लस डॉट 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 प्लस tan nx tan n प्लस 1x, और इसको हमको प्रूव करना है cot x tan n प्लस 1x माइनस n प्लस 1। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कि ये जो टर्म्स है, ये वाला टर्म्स जो है
ये क्या है, rth टर्म्स है, rth टर्म्स है। तो अगर उसको मान ले टी आर क्या हो जाएगा, तो टी आर हो जाएगा tan आर एक्स और tan r प्लस 1x, टी आर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इसी टर्म्स में जो पीछे फॉर्मूला यूज़ किया उसके टर्म्स में करें तो क्या होगा, देखते हैं। हमने अगर ये लिया एयर tan क्या हो जाएगा, r प्लस 1x माइनस tan rx। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको ओपन करेंगे तो ये rx, यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा मिस है यहाँ पे, rx, इसको सॉल्व करेंगे तो ओपन हो जाएगा तो rx माइनस rx कट जाएगा और tan x बचेगा। लेकिन फॉर्मूला में जब ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan r प्लस 1x माइनस tan rx डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan r प्लस 1x tan rx हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना, फॉर्मूले में यूज़ कर लिया। अब फार्मूले में जब यूज़ कर लेंगे ऐसा तो ये tan x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया tan x। और जब इसको लाकर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड होगा tan x हो जाएगा और प्लस tan x tan x x नहीं r प्लस 1x, अच्छा tan x भी लेना था ना, ये हो जाएगा tan x और tan r प्लस 1x tan rx, और इधर बच जाएगा क्या, tan r प्लस 1x माइनस tan rx। अब ये चाहे तो इसको हम लोगों ने ये ऐसा ही कर देते हैं, tan x को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस ये हो जाएगा, ये आकर इधर मल्टीप्लाइड हो गया। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसको ले चलते हैं हम नीचे। जब इसको नीचे ले चलेंगे तो ये देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस tan r प्लस 1x tan rx इज इक्वल टू 1 बाई tan x यानी कि cot x हो जाएगा। तो cot x tan r प्लस 1x माइनस tan rx, और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए 1 जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमें tan r प्लस 1x tan rx इज इक्वल टू cot x tan r प्लस 1x माइनस tan rx माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं नाउ पुटिंग r इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट
अप टू n तक। ठीक है, n तक पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, tan 2x tan x, tan 3x tan 2x, यानी कि r की वैल्यू 1 लिखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड्स के सारे टर्म्स आ जाएंगे और उस सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे, एडिंग ऑल टर्म्स। यानी कि अगर हम यहाँ पे एस.एन निकालें, एस.एन को मान लेते हैं कि ये टर्म्स हो जाएगा, ठीक है, r के साथ पुट होकर 1 2 3 4, तो एस.एन इज इक्वल टू क्या आएगा, इस टर्म्स को हम ले लिए एस.एन, ठीक है, सब जो बनेगा 1 रखेंगे तो tan x tan 2x, 2 रखेंगे तो tan 2x tan 3x, सबका सम एस.एन है, मतलब टोटल टर्म्स का n। तो ये भी n टाइम्स तक टर्म्स ऐड होगा। तो जब ये ऐड होगा तो ये देखिए सब में cot x, इस टर्म्स को देखिए सब में cot x रहेगा तो cot x को हम कॉमन कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जब जब पुट हुआ है तो ये tan 2x माइनस tan x प्लस tan 3x माइनस tan 2x, इस तरह से आपको मिलते जाएगा। ठीक है, और कहाँ तक मिलेगा, तो वो टर्म्स आ जाएंगे, ये तो कटेगा 2x वाला, तो यहाँ रह जाएगा माइनस tan x, और वहाँ पे जाकर मिलेगा प्लस tan n प्लस 1, सॉरी n टर्म्स तक है तो n प्लस 1 x, और ये 1 है, कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, माइनस n। ठीक है, माइनस n। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा -1, कैसे, cot और tan, -1 हो जाएगा प्लस cot x tan n प्लस 1 x, और ये -n, तो ये मिल जाएगा cot x tan n प्लस 1 x, और ये दोनों माइनस माइनस में माइनस कॉमन करेंगे तो n प्लस 1, और ये RHS में हमें प्रूव करना था। कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये हमको प्रूव्ड करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया। तो अगर आप ये TN टर्म्स बनाकर और एसेंस उसके फॉर्मूले में कन्वर्ट्स कर पाते हैं तब तो इसको कीजिए, अन्यथा फिर तो सारा जब यहाँ भी लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो दिखाया गया कि आप उसको कन्वर्ट्स करके ऐड कर लें, ठीक है, जो पहले मेथड्स में दिखाया गया। तो गाइज मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि हम हवा जब बनाएंगे ना, दौड़ेंगे ना, तो फिर हमारा जो क्वेश्चंस हो सकता था कि 70-80% हमें कंफर्म है लेकिन 20% डाउट्स है, तो कूल माइंड से वो बन जाएगा। लेकिन जो मेरा 100% वाला भी होगा ना, अगर हम डरे हुए होंगे तो वो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हमारा टाइम वेस्ट करेगा। तो इसलिए आप डरे नहीं, सिंपल से सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को बनाना सीखें और थॉट्स को जाने, केवल थॉट्स जानते हैं रहेंगे तो आप ट्रिक्स इस्तेमाल कर लेंगे और उसको बना लेंगे। चलिए क्वेश्चंस और देखते हैं। तो वो अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट cosec x, cosec 2x, cosec 4x अप टू n टर्म्स, cot x by 2 माइनस cot 2 to the power n minus 1 x। अब ये देखिए यहाँ पे भी कहेंगे कि ट्रिक्स, तो ट्रिक्स क्या होता है, वो फॉर्मूले, पहले हम कुछ ऐसी चीज़ ले लेंगे जिससे हमें एक इजी फार्मूला मिल जाए और उसमें हम कन्वर्ट्स करके बना सकते हैं। ये देखिए cos x 2x 4x है अप टू nx, तो सबसे पहले इसको देखिए अब क्या लिख सकते हैं, ये कैसा है, तो ये है cos x है, cos x 2n - 1 x, इसका tn है।
लास्ट टर्म्स इसका कैसा है 2n-1, उसको जनरल टर्म्स कहते हैं। अब कहीं पे भी इस वैल्यू को पुट कीजिए 1 2 3 n जो है n इज़ द एलिमेंट ऑफ n, ठीक है। अब कहीं पे भी इसको पुट करके देखिए 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, तो 2 का पावर 0 1 cos x हो गया। 2 का पावर 2 रखेंगे तो 2 - 1 और 2 का पावर 1 2 cos 2x हो गया। 3 रखेंगे तो 2 का पावर 2 4x हो गया, और इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा n उसमें। तो ये हमें tn मिल गया, मतलब इस टर्म्स में है ये, क्योंकि आखिरी जब हमें पुट करना होगा तो ऐसा करना होगा। तो मैंने आपको उसमें 2 तरीके बताए, लेकिन पिछले वाले को जो सेकंड वाला फॉर्मेट बताया मैंने, तो मैंने कहा कि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें माइंडली कैलकुलेट करना होगा, और नहीं कैलकुलेट करना होगा फिर से वहाँ सारा लिख कर करेंगे, तो फिर हम सिंपल तरीके से करें। तो इसको हम सिंपल तरीके से ही आपको बताते हैं। एक दिखा दिया कि देखिए आप जाते हैं, आपको कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में, बड़े बड़े कोचिंग में जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में बताया जाता है, आप उसको रट्टा तो मार लेते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट्स नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चंस बदल जाता है तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास थॉट्स नहीं होता है कि कैसे हमको यूज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम सिंपल तरीके से बताएंगे, इसलिए सिंपली बता रहे हैं कि वो सबको याद रहता है और सिंपली वो कर लेगा। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि दोनों तरीके मैं यहाँ रख देता हूँ कि सिंपली में भी 2 तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपके माइंड्स में हो तो, क्योंकि पहला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि माइंड्स में नहीं हो तो थोड़ा सा जो दिया है उससे ले गए। हमने यहाँ पे लिया cosec x, ठीक है। तो सिंपल कन्वर्सन तो इसका जानते हैं आप कि 1/sin x हो जाता है, ठीक है, 1/sin x हो जाता है। और जब ये sin x हो जाएगा 1/, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक थॉट्स का इस्तेमाल करना है, और वो थॉट्स हम इस्तेमाल ये करते हैं कि ये हो जाएगा sin x/2 और sin x/2, यानी कि sin x/2 से हम उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर देते हैं। सवाल ज़रूर है कि ये ऐसा क्यों, तो हमें cos x के टर्म्स में कुछ ऐसा कन्वर्सन्स लाना है जिसको हम सब में पुट करके रख दें, ऐड कर दें। तो ये देखिए ये इसमें क्या रख सकते हैं, फिर इसको थोड़ा सा चेंज करना है, ये चेंज होगा sin x - x/2, माइनस करेंगे तो x/2 आ जाएगा, सिंपली सा। और ये sin x/2। अब सोचेंगे कि ऐसा करने से क्या मिला, देखिए क्या मिला। ऐसा करने से हमें ये मिला कि अब इसको sin a - sin b के फॉर्मेट में रखें, sin a - b के फॉर्मेट में रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये sin x cos x/2 माइनस cos x sin x/2, और डिवाइड तो उसी से होगा sin x/2। अब अलग अलग इसको कर देंगे तो यहाँ से sin x कटेगा, तो क्या बचेगा cos x/2 sin x/2, तो ये हो गया cot x/2। और जब यहाँ लाकर इसको डिवाइड करेंगे दूसरे वाले टर्म्स में, तो sin x/2 कट जाएगा, cos x sin x माइनस cot x। आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये टर्म्स हमें मिलने लगा। कैसे मिलने लगा, तो आपको मिल चुका है। और ये देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बता दें कि जैसे कि आप पूछ रहे होंगे कि यहाँ तो प्रूफ करना सिखा रहे हैं, लेकिन ये एडवांस में कैसे आएगा, क्योंकि ये पिछली बार उसमें कमेंट्स में आ चुका था। तो ये नहीं है, ये जो यहाँ पे आंसर्स दिया है ना, मैंने बोला ना कि ये कुछ टर्म्स आपको दिखा रहे हैं कि सिंपली आप कैसे कर सकते हैं। आप हमारे चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, फिर आपको सारे थॉट्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है ऐसा रहेगा, वहाँ उठाकर ये ऑप्शन लेस कर देगा जो 5 है उसमें, ठीक है, और इसमें आपको देगा कि cot x और कुछ ऐसा कंडीशन देगा टर्म्स लगाकर कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म्स में कन्वर्ट्स हो जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यू दिया रहेगा या फिर ऐसा चीज़ दिया रहेगा कि इतना बराबर इतना इक्वल टू 2, तो वो आपको मिल जाएगा। एक कंडीशन देगा, उसे कट के अगर वो बाकी 20 क्वेश्चंस में हुआ तो वहाँ पे ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस जो सिंपल है उसको ही उसी तरीके को ही कैसे मेंस में या एडवांस में ऐड कर देते हैं मैं ये बता रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस आप बुक्स में जब अपने रेगुलर स्टडी कर रहे थे तो पढ़े हैं, और उसी को कन्वर्ट्स करके बताता है। ये सारे थॉट्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको मिलेगा। चलिए, तो ये हो गया। अब इस टर्म्स में आ गया, अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का इस्तेमाल करें तो Tn हमारा क्या मिला था, Tn मिला था 2nx। तो आपको ये मिल जाएगा कि एक टर्म्स तो ये कन्वर्ट हो गया, ये cos x से केवल मिला हमको। ये किससे मिला, cos x से। ठीक है, तो ये वाला टर्म्स तो रह जाएगा, बाकी सारे कटने वाले हैं। तो Tna हमारा मिल जाएगा इस फॉर्म में। वो फॉर्मेट होगा, देखिए ये कॉट आया है तो वो कॉट के टर्म्स में चला जाएगा 2n - 1x। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स यूज़ होगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि आपका जो आंसर्स होगा वो, और ये जो टर्म्स Tna आया है, इसीलिए मैंने Tna आपको पहले ही बता दिया, ये कॉट के फॉर्म्स में हो जाएगा, क्योंकि कॉस सारा कॉट्स में कन्वर्ट्स हुआ है। 2n - 1x, और ये आपका आंसर्स हो जाएगा। इस आंसर्स पर टिक लगा सकते हैं अगर ये 20 क्वेश्चंस में है, और अगर ये बाकी के 5 क्वेश्चंस में है तो इसका कुछ वैल्यू देगा। उस वैल्यू को आप, जैसे 21 दे दिया तो आप 21 उस पर टाइप कर दोगे, क्योंकि एडवांस में आपको 20 क्वेश्चंस ऑप्शनल आएगा जिसमें मल्टीपल चॉइस होगा 4, लेकिन 5 क्वेश्चंस होगा जिसमें कोई भी चॉइस नहीं होगा, आंसर्स देगा ही नहीं ऑप्शंस में। आपको उस आंसर का कुछ कंडीशन देगा जो आंसर्स के आने वाले हैं, और वो लाएंगे आप और उसको कन्वर्ट्स करेंगे तो वो कुछ नंबर्स मिलेगा, वो नंबर को टाइप कर देना है। ठीक है, चलिए, अब आपके कन्फ्यूजन से यहाँ हम छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि कंसेप्ट्स के साथ आपको बताएं ये कैसे हुआ। मैंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड से यूज़ करेंगे तो आप आंसर्स को वहीं पे ढूंढ लिया, नहीं तो इसको हम दिखाते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। चलिए, क्वेश्चंस में आप ये देख लीजिए कि क्या आया है, पहले ये देख लीजिए। हम लोगों को cos x मिला है, cot x by 2 cos x। ठीक है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि ये मिला है cosec x इज इक्वल टू cot x by 2 माइनस cot x। अब हमारे पास है cosec 2x, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या मिलेगा। देखिए ये x था तो हाफ हो गया, तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये क्या होगा cot x, और माइनस ये पूरा इसी तरह cot 2x। cot 4x है तो cosec 4x इज इक्वल टू cot 2x माइनस cot 4x। और इसी तरह अगर हम जाएंगे कहाँ पे, cosec 2n - 1x कैसे, तो ये देखिए हमने पहले इसीलिए निकाल दिया कि इसका अप टू nth टर्म्स क्या होगा, Tn होगा cosec 2n - 1x। और आपको दिखाया भी कि कैसे ये एक दूसरे को वेरी करता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का होना बहुत ज़रूरी है कि हम सारे चीज़ को ईजिली कैलकुलेट कर लें, अन्यथा हम उस पर अपना मेहनत बेकार करते रहेंगे, हमसे कुछ होगा नहीं। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का इस्तेमाल करेंगे, थॉट्स हमारा क्लियर होगा, तो हम ट्रिक्स बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो ये टर्म्स जब लेंगे तो ये हाफ होगा, तो हाफ इसका क्या हो जाएगा cot 2n - 2, क्योंकि 2 एक और डिवाइड होगा तो ऊपर जाकर -1 होगा, तो 2 हो जाएगा x, और माइनस cot 2n - 1x हो जाएगा। और इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है।
ऐड करना है। अगर ऐड करेंगे तो ये देखिए 2x 4x, यहाँ 4x आएगा और 2n-x यहाँ पे आया रहेगा। बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा cot x/2। यहाँ पे देखिए ये cot x भी cot x बच गया है, कट गया है, तो ये बचा cot x/2 और माइनस ये वाला टर्म्स बचा है cot 2n-1 x। और आप RHS में देखें हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ यही करना है cot x/2 cot 2n-1 x। यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये तो जनरल सिंपल से उससे आप कर सकते हैं सिंपली कल करके। ये टर्म्स जैसे हम लोग ये लाए हुए थे, ये वाला टर्म्स 2n, तो हम उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। जैसे ये आ गया तो Sn अगर ले लेते तो ये Sn के टर्म्स में आ जाता और यहाँ से ये ऐड हो जाते, तो ऐड हो जाते तो हम देख रहे हैं कि बीच वाला सारा कट जाता है, ये x और ये x-1 आ जाता। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट लिखा था कि यहाँ कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए Sn n टर्म तक होना है, तो ये n टर्म्स आएगा cot 2n-1 x और उसके बीच वाला सारा कट जाएगा, फर्स्ट और लास्ट बचता। तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया था कि जब ऐड करेंगे तो हर अल्टरनेट वाला माइनस आ रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स ही कट रहा है, बच रहा है, तो वो डायरेक्ट इसीलिए हमने यहाँ लिखा था। वहाँ आपको सिंपली कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो यही प्रेजेंस ऑफ माइंड होता, तो ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हमारे पास यहाँ आंसर्स होता। तो अगर ये 20 क्वेश्चंस में से है तो ऑप्शन में होता, टिक लगा देते। अगर ये 5 क्वेश्चंस में से है तो इसका जो कंडीशन दिया रहा उस कंडीशन को पुट करते, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आता, उसको इंटर कर देते, ठीक है। तो ये चीज़ है कि सिंपल सा आप कैसे यूज करें, सिंपल तरीके को आप कैसे यूज कर लें और उसको आप इम्प्लीमेंट्स भी कर लें, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड्स और प्लस थॉट्स हमारे पास होना चाहिए। अगर हमारे पास वो सारी चीज़ है तो फिर हम इजीली करेंगे। बड़े बड़े लोगों के दावे में न जाएं, आप अपना सिंपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अगर आपको सर्च करना है तो आप जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन इस चैनल्स को ज्वाइन कीजिए। अभी तो ये कुछ दिनों का है, कुछ ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस टॉपिक पर लेकर हम क्वेश्चंस आएंगे 3 जून तक। 4 को तो आपका होगा ही, 3 को भी आप नहीं देखेंगे ये तो पक्का है, लेकिन 3 जून तक लाएंगे। 4 के बाद 5-6 जून से जो स्टडी स्टार्ट होगी IIT के लिए, तो फिर आप एक बार 1 साल हमारे साथ जुड़कर देखिए। अब बहुत सिंपल सा अपना बुक जो रखे हैं ना उसी बुक को रखिए, कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स NCERT को छोड़कर, और आप बुक रखिए, आप उसी में से देखिए, हम आपको करवाते हैं। और 1 साल हमारे साथ रहिए, उसके बाद देखिए कि आपका मैथ्स की क्या पोजीशन होती है। ये मेरा दावा है। तो इसलिए आप अभी एडवांस के लिए है वो लोग, चाहे जो नहीं एडवांस के लिए है तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी, सभी लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी आपको परेशानियाँ आ रही है उसके लिए या व्हाट्सअप नंबर भी है, और जुड़ कर देखें। 100% श्योर, ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने हमारे साथ जुड़ा, हमारे सारे वीडियोज़ को कंप्लीट देखा और उसके साथ आप प्रैक्टिस किए, जो भी प्रॉब्लम्स हुआ हमको शेयर किए, और उसको हम फिर से आपको पूरे थॉट्स के साथ बताएंगे। और ये 1 साल जोड़कर देख लीजिए, अगले साल जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो जोड़कर देख लें कि 1 साल में उनका क्या कंडीशंस होती है जब वो एग्ज़ाम में पहुंचेंगे। तो ये आप हमारे साथ जुड़ेंगे तब इस दावे के पुख्ता होगा, इसकी पुष्टि होगी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो होगा कि नहीं। लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए और कंटिन्यूअस वीडियो पूरा देखिए, हमें भी सहायता कीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और 1 साल हमारे साथ जुड़कर देख लीजिए। अगले साल अगर आपका मैथ्स में क्वेश्चंस अगर आप पूरी तरह किए, जैसे कि हमारे वीडियोज़ को देखा, हमारे थॉट्स को इस्तेमाल किया, प्रैक्टिस की घर पे, जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स में आ रहा है हम तक पहुंचाया, तो आप 100% मैथ में तो फेल नहीं होंगे। यानी फेल नहीं होंगे मतलब मैथ्स में उतना नंबर्स आएगा जो आपको कट आउट तक पहुंचा सकता है। तीनों अगर इसी तरह से तैयार हो तो आप तो
आपके बल्ले बल्ले है, लेकिन मैथ्स आपको परफेक्ट 100% परफेक्ट होगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो चलिए आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल को ग्रोथ करें। हम आपके ग्रोथ के लिए जितनी भरसक प्रयास होगा वो सारे हम करेंगे। तो आज के वीडियोज़ में इतना ही। फिर से आप ये ध्यान दें, ये लोगोज है, नाम ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स है। आप IIT में एडवांस के लिए जा रहे हैं तो 8-10 दिन वे भी है। अगले सेशंस के लिए कंप्लीट फिर हम स्टार्ट करेंगे एक टारगेट कोर्स के रूप में। तो उसके लिए पेड क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें संपर्क करें इस व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मैथ के लिए आप रेडी रहें। मैथ आपका 100% होगा। तो चलिए आज के वीडियोज़ में इतना ही। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।